नाज़रीन, एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया। 9 मई के हवाले से बड़े अरसे से इंतजार हो रहा था कि 9 मई के केसेस का फैसला कब आएगा। 1 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद वो गुजरांवाला वाले जो फैसले हैं उसके अलावा कोई था। लोगों की फुटेजेस मौजूद थी, सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस मौजूद थी, अपने मोबाइल्स की फुटेजेस मौजूद थी, जियो फेंसिंग की जा चुकी थी, मोबाइल्स की वजह से लोकेशंस पता चल चुकी थी। लेकिन मामला फंसा हुआ था क्या कि इन लोगों का जो केस है वो मिलिट्री अदालतों में जा सकता है, चल सकता है या नहीं चल सकता। आज एसपीआर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई जिसके अंदर 25 ऐसे लोग जो कि 9 मई के वाकये में मुलव्विस थे उनको सजाएं सुना दी गई हैं। उनको यकीनन अपील का हक अभी भी उनके पास मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि ये आखिरी फैसला है, लेकिन इन तमाम लोगों में तकरीबन 15 को जो है वो 10-10 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि हुकूमत और अपोजिशन इस टाइम पर जब मुज़ाकरात करने जा रही है तो ये मामला मुज़ाकरात में रखना बनना भी चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या फिर कानून को हाथ में लेने वाले को कानूनी तौर पर और सियासी मामलात को सियासी तौर पर डील करना चाहिए। ये डिबेट अब शहर इख्तदार में शुरू हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ का बयान आया है, रिएक्शन आया है इस मई वाले मामले के फैसला आने के बाद। वो रिएक्शन सुनिए। ये अंदर से जो खतरात जो है उन्होंने जो है 9 मई को मैं समझता हूँ कि आज जो है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है ना पार्शली फाइनलाइज हुई है, देर से हुई है। इसको फौरी तौर पर होना चाहिए। लेकिन सियासी इख्तलाफात कुछ और चीज है, लेकिन इन चीजों को जो सिम्बल्स हैं पाकिस्तान की वादत के, पाकिस्तान की हिफाजत के, उन सिम्बल्स को अटैक करना जो है ना वो मोबिल वतनी नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो वतन के साथ कमिटमेंट ही नहीं है, बल्कि वतन के दुश्मनों से बड़ा किरदार इन लोगों ने अदा किया। एक तरफ सियासत या सियासी जमातों की बात करना, दूसरी तरफ नौजवानों की बात करना जो सियासत के पीछे चलते चलते कहीं कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं, तो दूसरी तरफ अता तारर साहब ने बाकायदा तौर पर इसको सियासी दहशतगर्दी करार दे दिया है। जिन्होंने मुल्क दुश्मनी की और 9 मई के हमले किए, जो सियासी दहशतगर्द हैं, सियासत का लिबादा ओढ़ के जिन्होंने दहशतगर्दी की, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बिल्कुल इसको रद्द कर दिया है कि सिविलियंस का किसी तरीके से ट्रायल मिलिट्री अदालत में नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि साथ मुज़ाकरात के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए अभी भी वो आगे पेश होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुने। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के जरिए ट्रायल, तो ये बिल्कुल जैसा खोसा साहब ने कहा एक गैर आईनी अमल है। और याद रखिए कि ये कैसे मुमकिन होता है। सिर्फ इल्जाम लगाना है, आप पर, मुझ पर, किसी पे अगर इल्जाम लग जाए कि हमने कोई ऐसा अमल किया है जो फौज के डिसिप्लिन के खिलाफ है या फौज की जो अंदरूनी नज्म है उसके खिलाफ है, तो आप और मैं तमाम बुनियादी हुकूक से आरी हो जाती हैं। आइन ये कहता है कि हर शख्स का ये हक है कि उसको एक गैर जानिबदार अदालत के सामने पेश किया जाए। ये सूरत हाल बनी हुई है 9 मई के वाकयात के ऊपर, जहां सजा वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात होते हुए नजर आ रही थी। वहीं ये फैसला भी करना जरूरी है कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री अदालत के अंदर ट्रायल दुरुस्त है या नहीं, और उसके बाद अगर अपील का हक है तो फिर इसके तमाम हक हुकूक मजरू हो जाने वाली बात तो गलत साबित हो गई या नहीं हुई। ये तमाम सवालात हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके बाद ऑब्वियसली हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक तरफ पाकिस्तान